एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे मित्र हैं और दूसरी तरफ किस तरह से भारतीयों को वहां से जलील करके निकाला जा रहा है जी। कि वो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनको निकालने के लिए बहुत बार आवाज उठती रही है। बिल्कुल सही कहा। बहुत बार वहां सरकारों का मुख्य जब चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दा ही ये होता है जी, बिल्कुल। जो बांग्लादेश के साथ साथ भारत के राज्य हैं जो उसकी बाउंड्री के साथ लगते हैं वहां तो बहुत बड़ा इशू है। और जिस लोग वो ये कह दें उनके घर वालों को, क्योंकि ये जितने जा रहे हैं ना वह तरीके से, इसमें ये तो है नहीं भाई कोई बहुत अरबापति खरबापति लोग गए हुए हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जो अपनी जमीनें बेच करके गए हुए हैं, जिन्होंने ब्याज पर पैसा उठा करके गए हुए हैं, या जो किसी तरह से जिसका थोड़ा बहुत जुगाड़ था वो अपना जुगाड़ लेकर के वहां चला गया। जी जी जी। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवारों में केवल बूढ़े माँ बाप हैं, वो कहां से क्या व्यवस्थाएं करेंगे। सही कह रहे हैं। ये देश छोड़कर जा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा वो खर्च करके जा रहे हैं और वो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, उस रास्ते को चुनते हैं जहां पर जान को बहुत बड़ा जोखिम है। बहुत बार लोग मरते भी हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे जी। तो उनको क्या करना चाहिए? वहां अमेरिका में वो कर क्या रहे हैं जी। कोई बड़े अफसर तो लगा नहीं रखे अमेरिका वालों ने, ठीक है। वो उनके सुन रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कुक का, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई वहां पेट्रोल पंप पर तेल डाल रहा है, कोई और छोटे मोटी दिहाड़ी मजदूरी ये काम कर रहे हैं। तो वो काम तो वो भारत में भी कर सकते हैं ना, तो उनको वो 50 लाख रुपए देने की जरूरत। बिल्कुल। और उन 50 लाख रुपए से भी बड़ा जिंदगी का जोखिम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करें तो साथियों, भारतवर्ष के अंदर 1-2 दिन से एक ऐसा ज्वलंत इशू बिल्कुल जवार भाटा बन चुका है। उसका क्या कारण है? क्योंकि देखिए, कोई भी देश है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है युवा पीढ़ी, और हमारी युवा पीढ़ी के लोग जिस प्रकार से डोंकी के माध्यम से अमेरिका के अंदर वो पहुंचे और फिर उसके बाद वहां की सरकार ने उनको पकड़कर भारत में वापस छोड़ दिया, तो यहां से सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस ट्रंप को मोदी अपना सबसे प्रिय दोस्त बता रहे हैं, तो क्या यह ट्रंप का पहला इनाम है मोदी के नाम, और इस प्रकार से आगे यही चलता रहेगा क्या? अभी तो यह ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं इसके बाद वहां 18,000 भारतीयों की लिस्ट तैयार है। तो क्या यह हमारी सरकार की विफलता है? क्या हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसकी विफलता है? सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कहां कमजोर कड़ी है और बच्चों की गलती कहां है और पेरेंट्स की गलती कहां, एक एक पहलू को टच करेंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी। भाई देखिए, कल से ना 2 खबरें छाई हुई हैं जी। एक तो खबर छाई हुई दिल्ली चुनाव की जो एग्जिट पोल है उसकी जी, और दूसरी खबर यह छाई हुई जो हमारे बच्चे अमेरिका से आए हैं उनकी खबर सबके जुबान पर है जी। और बड़ा भाई साहब बहुत ही एक दिल को या मर्म स्पर्शी मुद्दा है, ये बहुत जरूरी मुद्दा, इसलिए आज हम चर्चा करने बैठे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि प्रद्युमन भाई, जो हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं जी, तो वो क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है और किस तरीके से वो जा रहे हैं, कौन सा वह मार्ग अपना रहे हैं? जो डोंकी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली तो बात यह है कि जा क्यों रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से पिछले लगभग 10-12 साल से जी भारत के हर राज्य के और बहुत बड़ी तादाद में लोग जी देश को छोड़ करके लगातार दूसरे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं जी। उसके लिए कई सही रास्तों से जा रहे हैं, कई शिक्षा लेने के लिए भी वहां जा रहे हैं जी, कई वहां नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं जी, कई अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं जी। लेकिन कुछ एक लोग अवैध तरीकों से जा रहे हैं जी। असली जो आज के इस विषय वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं और जो पूरे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा फिलहाल है, ज्वलंत मुद्दा है, वो यही है कि जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं जी, अमेरिका में गए और उनमें जो अवैध तरीके से वहां हैं
जी, क्योंकि वैध तरीके से भी बहुत लोग रह रहे हाँ हैं। बिल्कुल रह रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी जिनको वहां की नागरिकता भी मिली हुई है। जी जी बिल्कुल। तो जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, उनको जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीते थे ना, जी उसी दिन से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अब इनको अमेरिका से निकाला जाएगा। जी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब उनका चुनाव चल रहा था, तो उस चुनाव के दरमियान भी वो बार बार यही बात कह रहे थे। जी उन्होंने भारत नहीं, जी अमेरिका में जो लोग भी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो लोग चूंकि जो भी वहां रह रहे हैं अवैध तरीके से, जी। वो जो वहां के लोकल नुमाइंदे हैं, उनका कहीं ना कहीं हक तो खा ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, क्योंकि जो संसाधन एक तो 1000 लोगों के लिए है, जी और उन्हीं संसाधनों का अगर 1100 लोग यूज करेंगे जी जी तो कम तो पड़ेगा। तो प्रदुमन भाई जी। देखा जाए तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी कहाँ गलत हैं? जी। हमारे यहाँ जो रोहिंग्या आए हुए हैं, जी। हमारे यहाँ भी तो चर्चा का मुद्दा रहते हैं, और सरकारों का विशेषकर जो चुनाव प्रचार होता है तो इस चीज पर बड़ा उग्र चुनाव प्रचार होता है कि हम रोहिंग्या को देश से बाहर निकालेंगे। रोहिंगा नहीं, बल्कि जो पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य है ना जी वहां तो जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, उनको निकालने के लिए बहुत बार आवाज उठती रही है। बिल्कुल सही कहा। बहुत बार वहां सरकारों का मुख्य जब चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दा ये होता है। जी बिल्कुल। जो बांग्लादेश के साथ साथ भारत के राज्य हैं, जो उसकी बाउंड्री के साथ लगते हैं, जी। वहां तो ये बहुत बड़ा इशू है, जी। और जिस पर केंद्र की सरकारों से लेकर के और राज्यों की सरकारें, विपक्ष के नेता लगातार बोल रहे हैं। जी रोहिंग्या जो लोग हैं उनके लिए भी पूरे देश में जगह जगह आवाज उठ रही है, जी। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, और वो मोदी जी नहीं कर पा रहे जिनको लोग ये कहते हैं, और खुद मोदी जी भी ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जी बिल्कुल असंभव को संभव कर देता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम भी सारा दिन जो है सड़कों पर जब घूमते हैं तो किस तरह से, क्योंकि उनकी शक्ल भी अलग ही तरह की है, बिल्कुल। वो ये पता लग जाता है भाई ये भारत के तो नजर आ नहीं रही, यस। तो वो किस तरह से गाड़ियों के चिमट जाते हैं और करते हैं, मतलब कहाँ जा रहा है हमारा समाज। जी जी बिल्कुल। तो वही जो डोनाल्ड ट्रंप को देखो, समाज को खतरा भी है प्रद्युमन भाई। खतरा तो नेचुरल इसलिए है ना कि वो वे तरीके से रह ही नहीं रहे, उनका कोई कुछ नहीं है यहाँ, हमें पता भी नहीं ठीक कि है, वो अब यही नहीं criminal पता वो है शरीफ कौन है। हाँ बिल्कुल। अब मान लो कहीं कोई रह रहा है भारत में, एक तरफ तो भारत सरकार ये कह रही है कि हमने आधार कार्ड लागू कर दिया, हरियाणा में जैसे फैमिली आईडी कर दी। अब होना तो ये चाहिए कि आधार कार्ड और फैमिली आईडी वोटर जो भारत सरकार ने चीजें हरियाणा सरकार ने दे रखी हैं, जी। जिसके पास वो है ही नहीं, तो उसका मतलब वो यहाँ का नागरिक नहीं है। नागरिक नहीं है। जो सरकार ने कोई एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं है किसी तरह का, जी। तो वो ये कैसे प्रूव करेगा कि मैं हरियाणा का हूँ या मैं बाहर देश का हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो अवैध तरीके से आए हुए हैं। यस। वैध तरीके से तो है नहीं। बिल्कुल। भारत में भी तो बहुत विदेशों के लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। जो वैध तरीके से आते हैं उन पर तो कोई सवाल ही नहीं है। यस यस। मेन रोड़ा देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह सही है, क्योंकि वो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, भारत के नहीं है। यस यस। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल सही कहा। उनका ये धर्म बनता है, उनका ये फर्ज भी है कि मैं मेरे अमेरिकी लोगों के लिए जो मुझे करना चाहिए वो करना चाहिए। जी जी। दूसरी तरफ सवाल इस चीज पर उठ रहा है कि, और सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है जी। कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे मित्र हैं, मित्र हैं। और दूसरी तरफ किस तरह से भारतीयों को वहां से जलील करके निकाला जा रहा है। जी। किस तरह से हम जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या दुर्दशा है। और ठीक है, वो अवैध तरीके से वहां गए, जो लोग उसमें आया हुआ है भाई, कई 9-9 10-10 महीने तक भी वहां रहे हैं, कई लंबे समय तक भी हैं, जी। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता भी अगर दोनों सरकारें चाहे तो निकाल भी सकती हैं। जी सही कहा। क्योंकि सरकारों से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। जी लेकिन मोदी जी कहीं कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा उनका। जी जी। ठीक है, वो ये कामना भी कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जी। और जब डोनाल्ड ट्रंप वहां चुनाव चल रहा था तो उस समय भी बहुत लोगों में ये अंदेशा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जैसा हम जान रहे हैं उस हिसाब से लग रहा कि वो भी बड़े कट्टर आदमी हैं। जी। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। पर प्रद्युमन भाई इसमें एक सवाल और खड़ा होता है। जी। ये अकेले डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। जी। इनसे पहले जो वहां के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जी। उनकी सरकार के दौरान भी 2500 भारतीयों को इसी तरीके से वापस भेजा गया। जी। वो अब ये फर्क केवल इसलिए है ना, अब सवाल इसलिए गंभीर उठ गया कि नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि जो बाइडेन मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं, जी। जबकि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो अपना बहुत नजदीकी मित्र बता रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है। वरना तो देखो, जो अवैध तरीके से जा रहा है उसको अगर उनकी सरकार वापस भेज रही तो गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं, कानून के हिसाब से वो बल्कि भेज यहां तक भी है कि वो तो उनको वापस भेज रहे हैं, अगर वहीं जेलों में ठोक दें फिर क्या कर लेंगे। जी जी, बहुत वाजिब बात कम से कम उनको हमारे देश में तो छोड़ दिया। जी जी, ठीक, सही और बात है। देश में भी खुद छोड़ के गए हैं। बिल्कुल सही अब बात मान लो वो ये कह दें उनके घर वालों को, क्योंकि ये जितने
जा रहे हैं ना अवैध तरीके से, जी। इसमें ये तो है नहीं भाई कोई बहुत अरबापति खरबापति लोग गए हुए हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर वो लोग हैं जो अपनी जमीनें बेच करके गए हुए हैं, ज्यादातर जिन्होंने जमीनें बेच ब्याज पर पैसा उठा करके गए हुए हैं, या जो किसी तरह से जिसका थोड़ा बहुत जुगाड़ था वो अपना जुगाड़ लेकर के वहां चला गया। जी जी जी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की हम एक चीज के लिए दाद भी देंगे कि वो कम से कम इनको जो है भारत में छोड़ करके तो जा रहे हैं, ठीक है। और वो भी इनको सुरक्षित छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वो ये कह दें कि भाई इनके परिवार वालों को वहीं से फोन कर दें, भाई इनको लेके जाओ भाई, जी ठीक है, जी। कितना खर्चा लगेगा यहाँ से जाने में, कितनी परेशानी होगी। और इसमें एक चीज बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवारों में केवल बूढ़े माँ बाप हैं, वो कहाँ से क्या व्यवस्थाएं करेंगे। सही कह रहे हैं। और इसमें एक चीज और भी प्रद्युमन भाई, अगर उनको वहां की जेल में डाल दिया जाता और फिर वहां जाके मुकदमा लड़ना, इतने महंगे वकील खड़े करना, तो वो अभी तो उनकी पता नहीं कोई जमीन किसी की बची होगी थोड़ी बहुत है, वो भी बिक जाती मुकदमे में अमेरिका। और जब वो खुद अवैध तरीके से गए हुए हैं तो उनके जो घर वाले हैं वो कहां से वैध तरीके से चले जाएंगे। जी सही बात है। ठीक है ना, अगर उनमें इतना ही दमखम होता तो वही वैध तरीके से चले जाते। बिल्कुल। तो इस चीज में देखो ट्रंप की कहीं कोई गलती तो हम मान नहीं रहे। हाँ, इतना जरूर है कि भारत की सरकार को, मोदी जी को, चूंकि उनके बड़े नजदीकी मित्र हैं, कोई इस तरह की व्यवस्था वहां करनी चाहिए कि या तो पूर्ण रूप से पाबंदी हो, भाई आगे कोई जाए नहीं, ठीक है, ठीक है, या अगर कोई चला गया तो कहीं कोई बीच का रास्ता, जो लोग वहां एक साल से रह रहे हैं उनका कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है जी। और वरना तो होगा क्या, अगर इसी तरह से अब भारत देश की अगर हम बात करें, इसी के पैरेलल दोनों चीजें जी, चाहे हम हरियाणा की कर लें, भाई हमारे यहाँ कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, कहीं कोई सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात, जो लोग यहाँ दूसरे राज्यों से भी आए हुए हैं, मान लो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था राज ठाकरे ने, और जब उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में मैं जो ये यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, उत्तर भारतीयों को इनको दबाऊंगा यहाँ से, और जो है इनको यहाँ काम करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र की जो जनता है उसका हक को खा रहे हैं। उस बात का बड़ा भारी विरोध भी हुआ उत्तर भारत के राज्यों में, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहीं के लोग ज्यादा गए हुए हैं। और महाराष्ट्र में उनको एक दबंग नेता की छवि भी उनकी बनी कि वे वास्तव में बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो हर आदमी की सोच क्या है, हर आदमी जो जितनी बड़ी सोच है वो वहीं तक सोच पाता है, और इसमें जिसका जितना दायरा है। प्रद्युमन भाई, जो महाराष्ट्र के लोग हैं जी, कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लोग आज भी राज ठाकरे की बात को सही मानते हैं। वो सही भी, मैं उसी चीज पर आ रहा था आगे, भाई सही वो इसलिए है, देखो वैसे तो भारत हम सब का है, ठीक है, कोई भी आदमी किसी भी राज्य में जाकर के काम करे, लेकिन उसके लिए एक तरीका, एक सिस्टम तो होना ही चाहिए। अब हमारे हरियाणा में मान लीजिए, हमारे हिसार में मान लीजिए, या बहुत से लोग, कोई मध्य प्रदेश से आके, कोई बिहार से आकर के, कोई उत्तर प्रदेश से आकर के, यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, ठीक है, वो कर रहे हैं काम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, पेट भरना है सबने। बांग्लादेशी भी हमारे यहाँ चौक चौराहे पे मिले, लेकिन अब उनका ये क्या पता चले कि ये वहां से ठीक ठाक आए हैं या वहां कुछ करके आ रहे हैं, क्राइम करके आए हैं, ठीक है, इस चीज का क्या मतलब, कोई प्रमाण तो है ही नहीं। ठीक है, या तो ये कोई एक सिस्टम हो कि भाई यहाँ कोई आदमी आएगा तो उसका कहीं कोई थानों में कोई जो है कागज उसका जमा कराया जाए, कहीं कोई उसका ऑफिशियल कोई आईडी बने, कोई इस तरह का। सरकार ने, जब सरकार फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ये सब चीजें बना सकती है, तो ये चीजें बन सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, अगर सरकार चाहे तो। भाई किसी ने उसमें एक ही चीज करनी है, भाई किसी ने किसी दूसरे राज्य में अगर काम करना है तो आप उस स्टेट का कोई भी जो है, जैसे यहाँ फैमिली आईडी बनाई हुई है, इस तरह का कोई जो है जिसको हम मेहमान आईडी या कुछ इस तरह का कोई शब्द यूज करके बना सकते हैं, जिससे उसका सारा कम से कम कोई डाटा तो बने, रिकॉर्ड तो बने। आज हमारे रोज देख रहे हैं, बहुत बार अखबारों में भी आता है, बहुत बार ये चीजें आती हैं कि भाई नेपाली नौकर है और वो जो है पैसे लेकर के भाग गया, चोरी कर ली, कहीं जो है ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद फिर ढूंढते रहो। ठीक बात है, ठीक है ना, कम से कम उसका, हाँ ठीक है, सरकार भी ये बात कहती है, पुलिस प्रशासन भी ये कह रहा है कि भाई आप कोई नौकर रखो तो उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन कराओ, उसकी वेरिफिकेशन कराओ, लेकिन लोग नहीं करवाते, क्योंकि वो एक चल रही है प्री पार्टी, वो प्री पार्टी चल रही है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, पेट भरते हैं, हमारे भारत के लोग भी नेपाल में गए हुए हैं, हरियाणा के लोग भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गए हुए हैं, लेकिन उनका कम से कम एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम ना होने की वजह से सारा सिस्टम दुखी है। अच्छा जी, हमारे जो बच्चे वहां जा रहे हैं प्रद्युमन भाई, उनको क्या कहना चाहोगे? वो देखिए देश छोड़कर जा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा वो खर्च करके जा रहे हैं, और वो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, उस रास्ते को चुनते हैं जहां पर जान को बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बार लोग मरते भी हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे जी, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो मैं ये मान रहा हूं, जिस तरह से हम उन बच्चों के बयान सुन रहे हैं,
बहुत लोग, और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कोई 40 लाख दे करके, कोई 50 लाख, कोई 2 किले बेच के, कोई कुछ बेच के अपना जो है वहां गए हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो आदमी 40 लाख रुपए बेच के वहां अमेरिका में वो कर क्या रहे हैं जी। कोई बड़े अफसर तो लगा नहीं रखे अमेरिका वालों ने, ठीक है। वो उनके सुन रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कुक का, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई वहां पेट्रोल पंप पर तेल डाल रहा है, कोई और छोटे मोटी दिहाड़ी मजदूरी ये काम कर रहे हैं। तो वो काम तो वो भारत में भी कर सकते हैं ना, तो उनको वो 50 लाख रुपए देने की जरूरत, बिल्कुल। और उन 50 लाख रुपए से भी बड़ा जिंदगी का जोखिम, ठीक है, बहुत बढ़िया, उनका भी जोखिम जो वहां पड़े हैं, और उनके घर वालों की भी जान का जोखिम, बिल्कुल, क्योंकि घर वालों को नींद थोड़ी आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो ये समझता हूं कि ऐसी हालात आज हम आजादी के इतने साल के बाद 2025, जहां एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बना देंगे, जिसकी कल्पना वो कर रहे हैं जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, बिल्कुल, और हमारी ये हालात है कि हमारे बच्चे भारत को छोड़ करके और वहां जो है बिल्कुल जो डी ग्रुप के काम, ठीक है, वो करने के लिए 40-40, 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसके पीछे सरकारों की जो ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रोजगार ना होना, यहाँ जो है लोगों को, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके जो है अब ये हालात हैं हरियाणा प्रदेश में या भारत देश में, जो राशन डिपो में जो अनाज मिलता है ना, उसके सारे पड़ रहे हैं, इसी उनकी सोच इतनी होगी, ठीक बात है, ठीक है ना, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। वो 5 किलो गेहूं मिल गई, तेल मिल गया, उसने और फालतू कुछ नहीं चाहिए नहीं खुद, ठीक है, वो और कोई सवाल ही नहीं कर रहे, मानसिक तौर पे अपंग हो गए हैं। मानसिक तौर पर वो अपंग भी इसलिए हो गए कि भाई वो चीज फ्री फ्राटा मिल गई, ठीक है ना, फ्री बीज का जो सिस्टम है ये, फ्री अगर आपने देना, आप बढ़िया एजुकेशन फ्री दीजिए, बढ़िया स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री दीजिए, जो चीजें फ्री करनी है, मूलभूत ढांचा आप अपना बढ़ाइए, लेकिन वो चीजें कहीं कुछ नहीं है, इसीलिए बच्चे वहां जा रहे हैं। अब देखो एक चीज तो निश्चित है, कोई भी माँ बाप कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा यहाँ हमारी जमीन बेच के और 50 लाख रुपए लगा के अवैध तरीके से किसी देश में जाए जहाँ उसकी जान को जोखिम, और कोई खुद बच्चा भी नहीं चाहेगा, उनकी भी तो कोई मजबूरी है, सरकार उस मजबूरी की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे? बिल्कुल, बिल्कुल। वो मजबूरी केवल और केवल ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर नहीं, और रोजगार के अवसर क्यों कम हो रहे हैं भारत में, या हम हरियाणा की संदर्भ में बात कर लें, चाहे भारत के संदर्भ में कर लें, जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट कह लीजिए या बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, उनमें तो विदेशों से लोग यहाँ आने शुरू हो गए भारत में। अब गुड़गांव, फरीदाबाद में आप देखोगे कितने लोग विदेशों से नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो वो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, जो छोटी मोटी नौकरियां हैं जो ये लोग हमारे वाले वहां करने जा रहे हैं, यहाँ वो नौकरियां, वो दिहाड़ी मजदूरी के काम जो है अब बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे वाले काम भी नहीं करना चाहते। अच्छा, एक और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि वहां जाकर के तो वो क्या पता सफाई करते हो, वहां जाकर के क्या पता वो खाना बनाते हो होटल में, बड़ा सही। और यहाँ अगर उनको ये कह देना भाई यहाँ झाड़ू मारना, घर में भी कौन मारे? बिल्कुल, देखे हमने ऐसे कई सारे घर में भी कौन मारे हैं, बहुत से बच्चों को ये कहते सुना पाया गया है जी कि देखिए हम अपने घर पे तो 10 बजे उठते थे जी, और 10 बजे भी जब उठते थे माँ चाय चुए सारा कुछ टेबल पे रख जाती थी, बेटा उठ ले, और तब चाय पीते थे। तो अब बोला हम यहाँ आकर सुबह 5 बजे उठते हैं, पहले हम चाय को चढ़ाते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं, समय नहीं उनके पास वहां पर, और वो सिर्फ एक चीज के लिए और जा रहे हैं जिसका बड़ा वाहर वो सच्चाई भी है। हाँ। भारत का रुपया और जो वहां का डॉलर है जिसमें दिन रात का अंतर है जी, वो भी एक कारण है। यहाँ तो आप 87 रुपए के आसपास चल रहा है डॉलर जी, यहाँ तो आप 87 रुपए, और वहां का $1 वो उनको ये है कि भाई वहां से पता नहीं हम क्या ले आए। अच्छा, उसमें ये भी नहीं है, कुछ एक लोग वहां कामयाब भी हैं, कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं जो वहां जाकर के सेट हो गए विदेशों में और वो बहुत मोटा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, भारतीयों की अपेक्षा, लेकिन वो बहुत कम है, जैसे उसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत लोअर है। और सरकारों को इस तरह से, एक चीज देखो आप, एक तरफ तो सरकार के बहुत से लोग, यहां तक कि कई तो उस समय के सांसदों के भी मुंह से मैंने सुना है कि भाई भारत को छोड़ करके विदेशों में जाओ, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, अब कंट्रोल हो नहीं रहा सिस्टम, इतनी जनसंख्या होगी, संसाधन तो वही है, देश की बाउंड्री भी वही, उससे बाहर जा नहीं सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। जिस गांव में मान लो आज से 50 साल पहले 1000 आदमी थे और आज वहां 2000 हैं जी, और आगे वो 3000 होंगे, बिल्कुल, गांव तो उतना ही रहना है, बढ़ना तो है नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए अब उसका बोला इलाज क्या, उसका इलाज ये कि विदेशों में जाओ, लेकिन वो इसलिए इस पर प्रेरणा नहीं दे रहे कि विदेशों में जाने के लिए जो प्रोसेस है
बच्चे के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो तो पढ़ाई नहीं करवा रहे। जी सही कह रहे हैं, कहीं भी किसी स्कूल में हो रही हो तो बताओ। बिल्कुल राइट राइट, ठीक है ना, वो चीजें या तो आप जो बेस से है, जैसे हम और आप सब पढ़े हैं, जी जी, भाई आज तक ये नहीं समझ में आ रहा पूरी जिंदगी में, मैथमेटिक्स गणित जब हम पढ़े जी भाई ये साइन थीटा कोस थीटा इनका काम क्या है। जी, बिल्कुल सही बात है। आज कभी कोई हमारी जो जिंदगी है इसमें कोई काम आई है? ना ना, कोई कम नहीं है। नहीं काम आई ना। ना और सबसे हार्ड वो है। जी ठीक है, मैंने बहुत पढ़े मैथ जी, तो जो ये चीजें है ना कोई काम नहीं आई। जी जबकि उसकी बजाय आप ये चीजें करो भाई, विदेशों में जाने के लिए वहां की जो है फॉरेन लैंग्वेजेस, भाई कोई Yes. बच्चा किस विषय में प्रैक्टिकल नॉलेज वहां की, जी ठीक है, इंग्लिश पर अंग्रेजी पर पूरा जो है उसका कंट्रोल, बिल्कुल, ठीक है। अपने वाले तो ऐसे जा रहे हैं वो डोंकी के माध्यम से जो देख रहे हैं उनमें कई तो इंग्लिश सही ढंग से बोलनी भी को नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, वो हिंदी नहीं बोल पाते कई तो बताओ वो क्या करेंगे, इंग्लिश तो बहुत दूर और की वो बात अमेरिका में कैसे समझाएंगे लोगों है। जी को। सही बात है। देखो वैसे तो ट्रम्प ठीक कर रहा है और मोदी जी को भी ये करना चाहिए, जो भारत में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनको भी निकालो फिर। जी ठीक है, यहाँ उनका क्या है भाई, अपने अपने देश में जाओ। तो प्रद्युम्न भाई इसमें एक बात हो सकती जी है, देखिए अब ये तो बच्चे आए 200 के करीब कुछ, जी, अभी सुनने में आ रहा कि वहाँ 18,000 भारतीयों की लिस्ट ये तो शुरुआत है जी। तो बहुत मोटे स्तर पर ये इस तरह का काम होना है जी। तो थोड़ा सा सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है भाई, वो सरकारों से बात करके, अमेरिका की सरकार से बात करके तो उस पे कुछ से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो बीच का समाधान हो सकता है, वो निकलना चाहिए। और दूसरा जो बच्चों से हम यही कहेंगे कि जो बच्चे इतने ज्यादा पैसे खर्च कर कर यहाँ जमीन बेचकर जो 50 लाख 60 लाख रुपए वहां डोंकी के रास्ते से वो जा रहे हैं उस पे खर्च कर रहे हैं और उसमें यह भी भरोसा नहीं कि वो जिंदा पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए तो कभी वापिस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो आप इतने पैसे लगाकर यहाँ भी तो कोई कारोबार आप कर सकते हैं, आप क्यों वहां जा रहे हैं, क्यों होड़ में शामिल हो रहे हैं? यहाँ पे ऐसा है जो सपने दिखाए जाते हैं वो सारे सपने सच्चे नहीं होते हैं। जो कहा होता ना कि ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते हैं, यह सच्चाई है। जो आप फिल्मों में देखते हो, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, सारी बातें सच्ची नहीं, वहां पर भी अलग प्रकार के चैलेंज हैं। जो बच्चे वहां गए उनसे आप पूछिए, बात कीजिए, वहां बहुत अलग प्रकार के चैलेंज हैं। एक गजब बात यह है कि जब ये बच्चे जो भी वहां जा रहे हैं जी, ये यहाँ कोई अपना धंधा सेट नहीं कर पाते, यहाँ जब कामयाब नहीं हो पाते तो अमेरिका तो हमारे से कितना एडवांस है, वहां ये कैसे सेट होंगे? ये भी बहुत गजब की बात है। ये कैसे कामयाब हो जाएंगे? इतने एडवांस देश में आप कैसे कामयाब हो जाओगे? आप यही नहीं कामयाब हो रहे हो तो फिर क्यों रिस्क ले रहे हो? आप क्यों रिस्क ले रहे हो? क्यों आप खुद को संकट में डाल रहे हो और क्यों अपने परिवार को संकट में डाल रहे हो? क्यों सरकारों को संकट में डाल रहे हो? तो ये अगर आपको जाना तो आप आईलेट्स क्लियर कीजिए और जाइए, आप एक नंबर में, कोई नहीं रोकता। सब देशों में कानून है, कानून के हिसाब से आप जाइए, वहां जो भी कुछ करना आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हम इतना जरूर कहेंगे कि आप अवैध रास्ते से ना जाएं साथियों, ना जाएं, कतई ना जाएं। और जो बाकी साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि यह वीडियो ज्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।